हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और क्लास उम्मीद है कि आप लोग का बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और तैयारी भी बहुत ही अच्छे से आप लोग का हो रहा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है टाइप 19 का, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 3:2:1 है और एक फैक्ट्री में 24 आदमी, 20 औरत तथा 16 लड़के काम करते हैं, जिनकी साप्ताहिक मजदूरी की राशि 2240 रुपए है। तो बताइए कि 27 आदमी, 40 औरत और 15 लड़के की वार्षिक मजदूरी क्या होगी। देखिए हमको दिया क्या है, साप्ताहिक मजदूरी दिया हुआ। पूछा क्या है, वार्षिक मजदूरी यानी कि ईयरली उसका इनकम कितना होगा, ये पूछा है। तो जो दिया है ये मेन समझना बहुत ही जरूरी बात है। आप लोग ना क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा, ये सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको ना सबसे पहला बात यही है कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए और क्या दिया है पहले ये समझिए। जो दिया हुआ है उसी से आपको क्वेश्चन बनेगा और सिर्फ लॉजिक लगाना है। सिर्फ लॉजिक के जरिए आपका क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, क्या क्या दिया हो पहले ये तो देखिए। देखिए क्या है, आदमी है, औरत है और बॉय, ये लिख दिया। इसके बारे में दिया गया है क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका जो किए गए कार्यों का जो अनुपात है यानी कि वर्क जो काम कर रहा है ना उसका रेशियो दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 3:1 दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ है, संख्या क्या क्या दिया हुआ, 24 है, 20 है और 16 है। यानी कि टोटल हमको मजदूरी पता चलेगा। टोटल वर्क कब पता चलेगा, जब हमको एक आदमी का और टोटल आदमी का जब हमको पता चलेगा तब। एक आदमी का तो दिया हुआ है कि ये कार्य कर रहा है एक आदमी का, और ये 24 आदमी है तो 24 आदमी का टोटल वर्क कितना होगा, इंटू करेंगे। चलिए तो इसको इंटू करेंगे, कितना आएगा 72, इसका 40, इसका 60, इसको जोड़िए कितना होगा, ये हो गया आपका 6×8, 128। तो जो 128 है ना वो 2240 रुपए के बराबर है। 1 निकालिए कितना आएगा, कटेगा 1 = 35/2 आया। 1 जब 35/2 आया, हमको क्या पूछा है कि 27 आदमी 40 औरत और 15 लड़के मिलकर, वो भी वार्षिक मजदूरी कितना होगा, तीनों का जो है वार्षिक मजदूरी पूछा और ये क्या है, साप्ताहिक मजदूरी दिया हुआ है। ओके, तो पहली बात को एक आदमी का तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि एक आदमी और एक औरत और एक लड़के का क्या होना चाहिए। तो इफिशियंसी इसको लोग दिया हुआ है, काम करने की जो क्षमता है, जो रेट उसको है पर हिसाब से उसको मिलेगा वो 3 है, 2 है और 1 है। अगर हम लोग इसके जरिए अगर 1 = आया तो हम लोग क्या करेंगे, पर आदमी या पर औरत या पर बच्चे का हमको रेट पता चल जाएगा कि इसको कितना रुपए करके मिल रहा है। चलिए तो इसको निकालिए, 3 क्या होना चाहिए, 105/2। 2 क्या होना चाहिए, 35 होगा और 1 क्या होगा, 35/2 होगा। ये क्या हुआ, पर पर्सन यानी कि पर आदमी, पर औरत और पर लड़के का ये रुपीज हुआ। मतलब एक लड़के को 35/2 रुपीज, एक औरत को 35 रुपीज और एक आदमी को 105/10 हो रहा है, मिल रहा है। हमको 27 आदमी का पूछा है तो चलिए इसको 27 इंटू कर दीजिए। ओके, उसके बाद क्या पूछा है, 40, इसे 40 इंटू कर दीजिए। उसके बाद हमको यहाँ पे 15 लड़के, 15 इंटू कर दीजिए। ये क्या हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है। ओके, लेकिन ये तो साप्ताहिक मजदूरी है ना, 7 दिन का मजदूरी है तो एक दिन का मजदूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो जैसे एक दिन का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, सबको 7 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक दिन का मजदूरी हो गया।
एक दिन का मजदूरी हो गया। तो चलिए एक दिन का मजदूरी हमको हो गया, वो भी इतना 40 औरत हो गया, 15 लड़के हो गए, सबका हो गया, और एक दिन का ये मजदूरी हो गया। तो निकालिए कैसे होगा, पहले तो इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया 27 इंटू 105/2 इंटू 7। यानी ये एक दिन का क्या है, ये रुपये में एक दिन का हो गया। और ये कितना हुआ, 27 आदमी का, 40 औरत का और 15 लड़के का, हम तीनों का निकाल दिए एक दिन का। और भी 27 आदमी, 40 औरत और 15 लड़के का सब मिला के हम लोग निकाल। लेकिन हमको पूछा क्या, वार्षिक मजदूरी। वार्षिक मजदूरी का मतलब होता है यही है कि 365 दिन, एक वर्ष में 365 डेज होता है, तो एक दिन का हम निकाल लिए। तो 365 क्या करेंगे, इससे इंटू कर देंगे, सिंपल, जैसे इंटू करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए इंटू कर दीजिए। इंटू कैसे कीजिएगा, पहली बात तो ये, इसको कॉमन लेके भी आप बना सकते हैं। ओके, चलिए तो इसको इंटू कर दीजिए, कितना होगा, इसको आप कॉमन लेके भी बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे ना, कॉमन ले लीजिए, तीनों को प्लस कर दीजिए, और क्या करेंगे 365 इंटू होगा तीनों में, तो 365 क्या हुआ, कॉमन होगी, यानी कि 365। ईयरली पूछा है तो 365 डेज होता है 1 ईयरली में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 740 हो गया। अब फिर इसको जैसे इंटू करें, चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 160,600 रुपीज हो जाएगा, तीनों का जो सम हो जाएगा। ठीक है, 27 आदमी और 40 औरत और 15 लड़के का जो वार्षिक मजदूरी होगा वो कितना होगा, 160,600 रुपीज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है टाइप 19 का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जब भी आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो पहले ही क्वेश्चन में जरूर देखिएगा आखिर उसमें दिया क्या है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, आपको बनाने का सबसे इजी प्रोसेस हम बता रहे हैं, सबसे इजी प्रोसेस। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन अगर मिले आपको, अगर उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या बताया जा रहा है और क्या निकालना है, बस ये चीज समझना है। बस जो दिया गया है ना, उसी के जरिए आपको क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, ये लॉजिक आपको समझना है। देखिए कैसे बनेगा, 43, अच्छा क्वेश्चन तो देखिए पहले कि 4300 रुपीज को 45 व्यक्तियों में बांटा जाना है, जिसमें पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे शामिल हैं, तथा उनके द्वारा प्राप्त राशियों में 12, 15, 16 का अनुपात है। एक पुरुष, एक औरत तथा एक बच्चे की व्यक्तिगत हिस्सों का जो अनुपात है वो 6/4 है। तो एक आदमी, औरत तथा बच्चे की संख्या बताइए तथा प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त हुए। पहले तो क्या पूछा है, संख्या, और उसके बाद प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त हुए, मतलब उनका हिस्सा भी बताइए। एक आदमी को कितना मिल रहा है, एक औरत को कितना मिल रहा है, एक बच्चे को कितना मिल रहा है। चलिए दिया क्या क्या है, पहले तो रुपीज क्या दिया हुआ, 4300 रुपीज। इस रुपीज को हमको बांटना है 45 व्यक्तियों में। 45 व्यक्ति में क्या क्या है, पुरुष है, स्त्री है और बच्चे हैं। ये मैन हो गया, वुमेन हो गया और चिल्ड्रेन हो गया। ओके, चलिए, और इसमें रेशियो क्या क्या दिया हुआ है, उनके द्वारा प्राप्त राशियों में, ये क्या है, मनी, यानी कि जो उसका इनकम का जो स्रोत है, जो रेशियो में दिया गया वो दिया गया है। क्या दिया हुआ है, 12, 15 और 16। ये इनकम का रेशियो है, मतलब उसको प्राप्त मिल रहा है उस हिसाब से। टोटल एक पुरुष, एक औरत तथा एक बच्चे की जो व्यक्तिगत हिस्सों का जो अनुपात है, ये तो टोटल रेशियो में है। और जो पर पर्सन में जो है उसका रेशियो क्या है, आपका 6 है, 5 है और 4 है। ये पर पर्सन है, ठीक है, ये क्या है, पर पर्सन।
अगर एक आदमी के 6 रुपए मिल रहा है और टोटल उसको यदि आदमी को 12 रुपए, टोटल आदमी के द्वारा जो कलेक्शन किया गया जो रुपीज वो 12 रुपए है, तो आदमी की संख्या कितना होगा? हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे, 2 आदमी होगा। अगर एक आदमी को 6 रुपए मिल रहा है और कलेक्शन किया हुआ अगर 12 रुपए है, तो इसका मतलब आदमी की संख्या कितना है? 2 को आदमी की संख्या है। कैसे निकाले? तो डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कोई भी नंबर निकालेंगे, कोई भी नंबर, कोई भी काउंट का, बच्चे का हो, आपका स्कूल में कोई बच्चों की संख्या है, ये क्लासरूम की संख्या है, तो जब भी संख्या पूछे, नंबर ऑफ एनीथिंग्स, अगर नंबर ऑफ पूछे तो आपको समझ लेना है कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो भी रहेगा, जो भी टोटल संख्या है, और उस टोटल संख्या को हमको पर पर्सन, पर रूम, पर मनी, कुछ भी, पर मैन, पर वुमेन, पर बॉयज, चिल्ड्रन, कुछ भी, मतलब उससे क्या होगा, हमको डिविजल करना पड़ेगा। जब डिविजल करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आखिर नंबर ऑफ उसका क्वांटिटी कितना है। ये बात तो हमको समझना है आपको। ओके, तो इसमें भी हमको क्या है, नंबर पूछा, नंबर जैसे पूछा है, इसका मतलब हमको टोटल से पर मैन, पर वुमेन और पर चिल्ड्रन को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्या है, पर पर्सन करके ये मनी प्राप्त हो रहा है, पर पर्सन टोटल मनी ये है, इसको टोटल मनी लोगों को प्राप्त हुआ है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा, 2 होगा। ओके, 6 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 2 होगा, यहाँ कितना होगा, 3 होगा, यहाँ कितना होगा, 4 होगा। यानी ये क्या हुआ, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 2 3 4 का रेशियो में हमको मिल गया। 2 3 4 का रेशियो में हमको क्या मिला, नंबर्स मिला। यानी नंबर्स ऑफ मैन, नंबर्स ऑफ वुमेन और नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, 2 3 के रेशियो में हमको नंबर मिल गया। अब इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं, मेन का कितना है, वुमेन्स का कितना है, चिल्ड्रन का कितना है। कैसे निकालेंगे, ये दिया गया देखिए कि 45 व्यक्तियों की संख्या है, यानी कि टोटल जो है नंबर वो 45 है। यानी हमको यहाँ कितना टोटल मिल रहा है, टोटल यहाँ कितना मिल रहा है, 432, यानी कि 9 हमको मिल रहा है। ये जो 9 जो व्यक्ति की संख्या है, हमको टोटल पूछा है 45 है, ये 45 के बराबर है, 9 इक्वल टू 45 के बराबर है, ये टोटल इक्वल टू ये टोटल, 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5। यानी कि इसके जरिए हम लोग क्या निकाले, ये हमको पता चल गया नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चलिए, एक तो हमको आंसर मिल गया। जब इसका आंसर हमको पता चल गया, इसका मतलब क्या करेंगे, रुपीज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कितना रुपीज है, तो 4300। रुपीज को बांटा कितना में, ये वाला, ये टोटल रुपीज को बांटा गया है 12 15 16। तो इसका रेशियो पहले क्या होगा, जोड़िए, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो गया, 15 हो गया और 12 हो गया, 43। ये 43 जो है ना, 4300 रुपीज के बराबर है, यानी कि 100। यानी कि इसमें कितना होगा, 1200, इसमें कितना होगा, 1500 और इसमें कितना होगा, 1600। यानी कि टोटल ये क्या है, टोटल रुपीज हुआ। यानी कि ऑल ओवर, यानी कि 20 जो बच्चे हैं, 20 बच्चों को कितना मिल रहा है, 1600 रुपये मिल रहा है। 15 औरत को कितना मिल रहा है, स्त्री को 1500 रुपये मिल रहा है, और 10 आदमी को 1200 रुपये मिल रहा है। टोटल में हमको पता चल गया। हमको प्रत्येक में निकालना है कि प्रत्येक को कितने मिल रहा है। प्रत्येक को कैसे निकालेंगे, जब एक का निकालेंगे तो भी डिवाइड होगा, यानी कि 10 आदमी है तो 10 से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना। इसमें क्या है, 15 स्त्री है तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे। इसमें 20 बच्चे हैं तो 20 से भी डिवाइड करेंगे, तो प्रत्येक हमको पता चल जाएगा। चलिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 120 हो गया पर मैन, ये पर, ये भी पर हो गया, पर पर्सन। इसका जब डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 100 हो गया। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। यानी 120, 100 और 80 रुपए जो है ना, ये पर मैन, पर वुमेन, पर चिल्ड्रन, इतना रुपीज करके हिस्सा उसको मिल रहा है। ओके, चलिए, आइए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वीडियो को शेयर भी दूसरों को जरूर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिए अगला। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, लॉजिक यही समझिएगा, आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं मैं कि जितने टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिले, एडवांस मेथड मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कमर्शियल मेथड मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए
और पढ़ के उसमें क्या क्या दिया हुआ पढ़े ये समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्या निकालना है ये समझना है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन क्या है कि टाइप 20 का क्वेश्चन नंबर 1 है। टाइप 20 का क्वेश्चन नंबर 1, 8700 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा जाना है कि जब A को 1 रुपये मिलता है तब B को 80 पैसा मिलता है, लेकिन जब B को 1 रुपये मिलता है तब C को 1.2 रुपीज मिलता है, लेकिन जब C को 1 रुपये मिलता है तब D को 75 पैसे मिलता है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ओके, रिलेशन क्या दिया हुआ है पहले तो देखिए। रुपीज बांटना कितना है, 8700 रुपीज को बांटना है A, B, C और D में बांटना। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जाएगा जो जो दिया गया है बस उसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व होगा, उसी से आपको क्वेश्चन सारा सॉल्व होना है। बस आपको क्या करना है, समझना है, लॉजिक को समझना है। ये देखिए ध्यान से क्या करना है। ए को 1 रुपये, चलिए इसको 1 रुपये दे दीजिए, 1 रुपये दे दिए। जब इसको 1 रुपये दे रहे हैं तो बी को 80 पैसा, बी को 80 पैसा देना पड़ रहा है, इसको 80 पैसा लिख दिया। चलिए ये पैसा होगा। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन जब बी को 1 रुपये मिलता है, बी को 1 रुपये जब मिलता है तो सी को 1.20 रुपीज मिलता है, इसको भी लिख दी। इसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन जब सी को 1 रुपये मिलता है, लेकिन जब सी को 1 रुपये मिलता है तब डी को 75 पैसा मिलता है। ओके, ये हम लोग लिख दिए, जैसे बोला उसके लिख दिए। चलिए इसी के जरिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारा हिस्सा तो ये दिया हुआ है, ABCD का हिस्सा दिया गया है। खाली क्या है कि रिलेशन आपका कॉमन में सी है और बी है। ओके, चलिए तो पहले क्या है, ये पैसा है, ये पैसा है, या तो सबको रुपीज कीजिए या तो सबको क्या करना है पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। चलिए तो सुविधा क्या होगा, आपको पैसे को ही कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए पैसा कीजिए, जैसे इसको पैसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको जब पैसा करेंगे तो ये भी 100 पैसा हो जाएगा, ये 120 पैसा होगा। इसको क्या करेंगे, 100 पैसा करेंगे तो ये 75 पैसा होगा। चलिए इसको हम लोग पैसा कर दिए ताकि हमको सुविधा होगा बनाने में। चलिए अब इसको क्या करना है, ये दोनों का रिलेशन है ना, ये दोनों को हम लोग को काटिए, 20 5 20 4, ये दोनों को हम शॉर्ट में कर दिए। अभी दोनों का क्या है, ये दोनों को हम लोग शॉर्ट में कर दिए। अभी दोनों को भी कीजिए, चलिए शॉर्ट में कर दिए। जैसे हम लोग इसको शॉर्ट में कर दिए, इसके बाद बचा क्या है, 5 बचा, 4 बचा, फिर 5 बचा, 6 बचा, फिर 4 बचा, 3 बचा। अब आपको हम बताए हैं या तो दोनों को कॉमन लीजिए या आगे वाला कॉलम तो भरिए, पीछे वाला कॉलम तो भरिए इंटू करने के लिए। ओके, आपको जैसे करना कर सकते हैं। देखिए ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, इसका मतलब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 आएगा। चलिए इसको 12 बनाइए, इसको 12 करेंगे तो 2 से मल्टीपल, इसको करेंगे तो 3 से, मतलब ये भी 3 से होगा, इसको भी 2 से करना है। आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे 9, ये हमको पता चल गया। और यहाँ पे कितना आएगा, 10 होगा। देखिए ये 12 9 का वैल्यू हमको CD का पता चल गया। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 10 और 4 को एलसीएम लेके B को हमको इक्वल करना है। B को जैसे इक्वल करेंगे 10 और 4, 10 और 4 इक्वल करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 10 और 4 का 20 हो जाएगा। ओके, जब 20 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू करना पड़ेगा। यानी इसको हम लोग इंटू करेंगे, इसको करेंगे कितना, 5 से, इसको करेंगे हम लोग 2 से। तो जब 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 25। मतलब ओवरऑल हमको क्या मिला, देखिए इसके जरिए हम लोग क्या किए ना, इक्वल एलसीएम लेके इक्वल किए। लेकिन यहाँ जैसे हम 2 से इंटू किए तो ये क्या था, 12 था, ये 24 हो गया। ओके, तो ये 24 जब हो गया तो यहाँ भी 24 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन चीज इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये कॉमन इक्वल है तो ये भी कॉमन इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल से बढ़ गया, 12 से 24 हो गया, किस लिए, जब हम यहाँ इक्वल करने लगे तब। लेकिन जब हम यहाँ 24 आ गया तो इसको भी 24 कीजिए। तो 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये इक्वल हो गया। चलिए तो अब इसको क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, ये 24 हो गया, और ये हो गया 20 हो गया, और ये हो गया 25। सिंपली हमको तीनों का हमको पता चल गया।
या फिर आप लोग अगर ऐसे में दिक्कत हुआ तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, कॉलम को आगे भर देना है। ये 4 को लेके आगे भर देना है, इसमें 6 को लेके आगे भर देना है, इसमें 5 को पीछे भर देना है, 3 को पीछे भर देना है, 4 को पीछे भर देना है। ठीक है, अब इसके जरिए भी इसको इंटू करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लिख दिए, ये कुछ और कटेगा नहीं। अब इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, 8700 रुपीज को भरना है। मतलब इस रेशियो के हिसाब से ABCD को मिलेगा रुपीज। कितना होगा, 87 इक्वल टू 8700। ये रुपीज को हमको बांटना है। 1 इक्वल टू कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा। तो इसको कितना मिलेगा, 2500। इसको कितना मिलेगा, 2000। इसको कितना मिलेगा, 2400। और इसको कितना मिलेगा, 1800 रुपीज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं, बस इसको आपको रेशियो में लाना है। और रेशियो लाने के लिए आपको हम प्रोसेस बता चुके हैं, किसी भी टाइप का प्रोसेस यूज करके इसको रेशियो में जल्दी ला सकते हैं। हम एलसीएम के यूज किए थे, आप उसको आगे और पीछे कॉलम को भर के आप बना सकते थे, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बताए हैं। ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन है टाइप 20 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन है, एक राशि को PQR में 6:9:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि R अपने हिस्से में से 200 रुपए P को दे देता है तो PQR के हिस्से का जो अनुपात है 3:10:3 हो जाता है। तो कुल राशि क्या है। देखिए, मेरा लॉजिक यही है कि आपका क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या दिया हुआ है इसको खाली आपको ध्यान से समझना है, जो दिया हुआ उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, बार बार यही बता रहा हूँ, इसको ध्यान से अगर बैठा लीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन बनने वाला है। आपको सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा और जल्दी क्वेश्चन बनेगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत ही जल्दी बनेगा, बहुत ही जल्दी आप उसको बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है, P है, Q है और R है। ये तीन PQR जो है, तीन आदमी है। तीनों के आदमी को क्या करना है, एक राशि है उसको बांटना है। कितना राशि है वही हमको निकालना है, कुल राशि है, कुल राशि को हमको निकालना है। तो कुल राशि का जो ये जो अनुपात है ना, जो बांटा जा रहा है, जिस राशि के अनुसार जो बांटा जा रहा है, क्या क्या है, 6 है, 19 है और 7। ये 6, 19 और 7 के रेशियो में PQR को बांटा जा रहा है, टोटल राशि को। और जब ये जो R है, R क्या कर रहा है, अपने से 200 रुपए निकाल कर P को दे देता है, तब जो रेशियो है उसका 3, 10 और 3 हो जाता है। ओके, मतलब रिलेशन क्या दिया हुआ, R और P का रिलेशन दिया हुआ। ओके, जब ये दोनों इससे 200 निकल के यहाँ पर इसको दे देता है, तब दोनों का जो रेशियो है 3 और 3 हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ, दोनों का राशि में क्या हुआ, बराबर, इक्वल हो जाता है। ये 3 और 3 रेशियो का मतलब क्या हुआ, बराबर हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, यानी कुछ नहीं बच रहा है, बराबर मतलब बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब डिफरेंस तो इसके बराबर है। समझिए, इससे ये जो 7 है R, इससे अगर 200 लेस कर दिया, P को दे देता है, तो इसका जो रेशियो बन रहा है वो क्या है, 3:3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ P का क्या है, 6 है, ये P का क्या है, 6, रेशियो 6 है, 6 के रेशियो उसको मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों का जो डिफरेंट है, जो 200 डिफरेंट है, वो 200 डिफरेंट क्या है, इक्वल कर रहा है, ये दोनों का इक्वल कर रहा है। यानी कि ये दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि 7 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। तो ये 1 इक्वल टू ही 200 हो गया। ठीक है, क्योंकि 200 रुपए इससे निकल जा रहा है ना, तो 200 रुपए जो है 1 इक्वल टू के बराबर है। बस क्वेश्चन सॉल्व। आपको क्या करना है, टोटल राशि निकालना। टोटल मतलब क्या है, 6, 19 और 7, ये दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये ऐड कीजिए, ये हो गया आपका 32, ये हो गया 32। 32 में क्या करना पड़ेगा, इसको 32 इंटू कर दीजिए, यानी कि ये जो टोटल राशि है ना वो 6400 रुपीज होगा।
देखिए, क्वेश्चन को समझना है, लॉजिक को समझना है, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। यहाँ समझने वाली बात आई है, यहाँ मेन पॉइंट है कि 200 रुपये निकल जाने के बाद उनका जो रेशियो है, आर का रेशियो 3 आ रहा है और पी का रेशियो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है। बराबर आने का मतलब है ये, इसका मतलब इधर कुछ घटती बढ़ती नहीं हो रहा है। 200 रुपये इसके पास निकल जाने के बाद ये दोनों का जो रेशियो है उसमें कुछ कमी या कुछ वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी कि बराबर हो जा रहा है। बराबर होने का मतलब ये है कि जी, तो 200 रुपये का जो डिफरेंस है ना, वो जो राशि बांटा जा रहा है उसी में आपका डिफरेंस, राशि जो बटा जा रहा है, जिस रेशियो में बटा जा रहा है, वो जो रेशियो का जो डिफरेंस है वही 200 का डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 इक्वल टू कितना है, 200। टोटल राशि पूछा है, टोटल यानी कि 19, 6 और 7, तीनों का सम टोटल होगा। तीनों का सम आपका कितना है, 32 है। इंटू कर दीजिए, आपका आंसर, टोटल राशि पूछ रहा है, टोटल राशि आंसर हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इसी तरह वीडियो आप लोग रेगुलर देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से अच्छे होने वाला है और आप लोग एग्जाम भी बहुत जल्दी क्लियर होगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, आप लोग एग्जाम बहुत ही जल्दी क्लियर भी होगा। और अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।